Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. आज का टॉपिक जो रहने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री. वी गोना स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम स्क्रैच. क्वांटम केमिस्ट्री, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक के अंदर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये कुछ आपस में एक जैसे रिजेम्बलेंस, इनके एक जैसे कंसेप्ट टॉपिक. क्वांटम केमिस्ट्री में हम जो पढ़ेंगे, देखो पहले बात करते हैं क्वांटम. क्वांटम एक लैटिन वर्ड से बनकर मिला हुआ वर्ड है जिसका रूट वर्ड है क्वांटस. क्वांटस का मतलब क्वांटिटी, मतलब हाउ मच. क्वांटम के अंदर जो हम पढ़ेंगे, जिसे और मैं रिलेट करवाना चाहूंगा आपको, जैसे हम बात करते हैं क्वांटम ऑफ लाइट. क्या होता है क्वांटम ऑफ लाइट? फोटोन. और देखना एक चीज, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो ये क्या शो कर रहा है? क्वांटम ऑफ लाइट, फोटोन. फोटोन क्या है? एनर्जी पार्टिकल दैट इज कंटेनिंग एनर्जी इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी. ओके. देन क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये था क्वांटिटी के अंदर. तो क्वांटम केमिस्ट्री का जो रोल आता है, देखो इतनी तो बात क्लियर है, क्वांटम हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों पढ़ते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं ये माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स वो क्या नेचर दिखाते हैं, वो क्वांटम केमिस्ट्री समझने में हमें हेल्प करती है. तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम समझते क्या है? वी स्टडी electron and like particles at microscopic level through wave function. क्या है ये वेव फंक्शन? समझना एक बात. इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टाइप पार्टिकल्स, उनके दो नेचर होते हैं जिसे हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल. एक होता है उनका पार्टिकल नेचर, जैसे नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल. दूसरा नेचर होता है वेव नेचर. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक पार्टिकल तो है, एक पार्टिकल तो मोशन करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो अपने साथ साथ वेव भी रेडिएट करता हुआ चल रहा है. तो एक ये पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, और क्वांटम हमें बताती है इस वेव नेचर के बारे में. मतलब वेव नेचर से हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में समझना चाहते हैं. तो क्वांटम ने कहा मैं समझा पाऊंगा आपको. बोलो बात क्लियर है? क्वांटम केमिस्ट्री की बात शुरू कहाँ से होती है? आई होप जो इसका इंट्रोडक्शन था वो आपको क्लियर है. तो अब धीरे धीरे थोड़ा मोमेंटम पकड़ते हैं और अपने टॉपिक्स की बात करना शुरू करते हैं. तो क्वांटम केमिस्ट्री में हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? वेव फंक्शन से. तो आइडियल वेव फंक्शन, या हमें एक ऐसा वेव फंक्शन चाहिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो, तो देखते हैं. एक्सेप्टेबल मैं कह दूं, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बी लाइक, ये कुछ मैं प्रॉपर्टीज लिखवा दूं. तो अगर ये किसी वेव फंक्शन के अंदर है तो हमारी क्वांटम केमिस्ट्री में काम का है. देखना पहले
function should be continuous. दूसरी बात, function should be differentiable. अगर कोई भी फंक्शन है, देखो पहले बात है वेव फंक्शन की, तो वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, एक बार चल दिया तो वो चल रहा है, तो उसके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे। अच्छा, अगर वो कंटिन्यूअस है तो मैं उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ सकता हूँ। यहाँ पे इसकी अगर स्टडी कर लूँ, अच्छा इस पॉइंट इन दो इनके बीच के डिस्टेंस की स्टडी कर लूँ, तो वो क्या है, डिफरेंशिएबल। फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। तीसरा पॉइंट, फंक्शन should be finite at every point. बोलो बात आई क्या समझ में? फोर्थ प्रॉपर्टी देखना, फंक्शन should be single valued. Last property, function should vanish at extremities. एक्सट्रीमिटीज का मतलब टर्मिनल्स में इसे कह सकता हूं, टर्मिनल पॉइंट। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसके हैंड, ये हाथ देखना, आगे यहाँ पर जाके खत्म हो गई, ये ह्यूमन बॉडी की एक्सट्रीमिटीज है। ऐसे पैर, ये 5 प्रॉपर्टी अगर वेव फंक्शन दिखा रहा है तो वो क्वांटम में एक्सेप्टेबल है। अच्छा, और बात करें क्वांटम केमिस्ट्री की, क्वांटम केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो वेव फंक्शन, शुरुआत होगी यहाँ से, और श्रोडिंगर इक्वेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, क्वांटम टनलिंग याद है क्या? NH3 का जो फ्लक्सोनियल बिहेवियर था, वो कंसेप्ट कौन एक्सप्लेन करता था? क्वांटम टनलिंग। दैट्स ऑल द पार्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। ये सब हमारे टॉपिक्स रहेंगे। तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन जानने के बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर्स। देखो अभी हम बेसिक्स बात कर रहे हैं, जो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर जो टर्म्स और कंडीशन यूज होंगी, धीरे धीरे उनको समझ रहे हैं। तो अब जो हमें समझना है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं बात करूं पेशेंट की, फिर डॉक्टर की, और फिर ट्रीटमेंट की। तो पेशेंट है हमारा फंक्शन, डॉक्टर है हमारा ऑपरेटर, और ट्रीटमेंट क्या है उसका? ऑपरेशन। तो हमने पेशेंट यानी कि फंक्शन की तो बात कर ली, लेकिन उसके डॉक्टर की बात करते हैं हम ऑपरेटर्स के थ्रू। तो समझना चालू करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स, इट इज अ मैथमेटिकल टूल which is operated on a wave function
which tells us about इसके बारे में बताता है। यहाँ पर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन, आइगन आइजन जो भी आप बोलना चाहें। एक बात और, क्वांटम के अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए ही ज्यादातर अवॉइड करते हैं इसको, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स। शुरुआत हो चुकी है। ऑपरेटर्स क्या, एक काइंड ऑफ मैथमेटिकल टूल्स जो वेव फंक्शन पर हम ऑपरेट कराते हैं, जो हमें उसकी आइगन वैल्यू और उसके आइगन फंक्शन के बारे में हमें बताता है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? और आगे बात करना शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, लेट साई एक्स, साई एक वेव फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायमेंशन, बी अ वेव फंक्शन एंड ए कैप। देखो ये बड़ी फैंसी सी टर्म्स हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे भी समझा सकता था, लेट ए बी अ वेव फंक्शन एंड बी बी इट्स ऑपरेटर, लेकिन वो हमारे काम के नहीं। हमारे काम के क्या है, यही वैल्यूज है। ओवरऑल हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें पढ़ना इन्हीं को ही है। तो क्या, लेट साई एक्स बी अ वेव फंक्शन एंड ए कैप इट ऑपरेटर। अगर ऐसा है तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में हमें कैसे पता लगेगा? देखो ऑपरेट करवाते हैं ए कैप को वेव फंक्शन के साथ, इज इक्वल टू, अगर ये ऑपरेशन हमें ऐसा रिजल्ट e इंटू साई एक्स दे रहा है, क्या नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर? देखो ये साई एक्स और रिजल्ट में भी हमें साई एक्स मिला, तो कहता है ऑपरेटर अगर मुझे आप इस साई एक्स नाम के फंक्शन के साथ ऑपरेट करवाएंगे और अगर रिजल्टेंट में e के साथ वही सेम फंक्शन मिल रहा है, तो e को हम कहेंगे आइगन वैल्यू। और ये जो सेम, ये क्या है, सेम, शुड बी सेम। कह रहा हूं ये सेम आएगा तो ही e को आइगन वैल्यू कहा जाएगा और साई एक्स को आइगन फंक्शन। कंडीशन याद हो, सेम। इतनी बात क्लियर है। यहां से आप कह सकते हैं क्वांटम अब हम शुरू कर चुके हैं अच्छी तरीके से। अब कुछ और ऑपरेशंस, ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं, फिर कुछ ऑपरेटर्स की हम प्रॉपर्टीज जानेंगे। पेशेंट मतलब मैं कह दूं ऑब्जर्वेबल, डॉक्टर मतलब ऑपरेटर, और ट्रीटमेंट यानी कि ऑपरेशन। छोड़ो अब डॉक्टर पेशेंट को, अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। ऑब्जर्वेबल देखना, सबसे बेसिक टर्म्स उठाऊं मोमेंटम की। इसका ऑपरेटर देखना नया है, ऑपरेटर बिल्कुल नया है, आज से पहले हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। पहले बात समझो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, अलग अलग डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर कहीं हम इन तीनों को एक साथ पढ़ना पड़ जाए तो वो 3D की बात हो जाएगी, लेकिन सेपरेटली बात करूं तो पी एक्स की वैल्यू ऑपरेटर की होती है माइनस आयोटा एच क्रॉस सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स। क्या टर्म्स आ गई है, ये सब सेम रहेगा, बस सिग्मा अपॉन सिग्मा वाई, सिग्मा अपॉन सिग्मा जेड, दैट्स अपॉन द डायरेक्शन। है क्या ये चीज?
आई क्या है, आयोटा इमेजिनरी नंबर। समझना बात को। एच क्रॉस रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन 2 पाई, और सिग्मा अपॉन सिग्मा x, ये क्या है, डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी थी, वेव फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। ये क्या है, डिफरेंशिएबल फैक्टर ऑफ सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। बस अभी इतना सुनते जाओ, चीजें मैं करेक्ट करवा दूंगा अपने आप। तो x y z डायरेक्शन निकली, दोबारा सुनना। आई क्या है, इमेजिनरी नंबर, नो डाउट हमें पढ़ते आए हैं ये बात मैथमेटिक्स के अंदर। एच क्रॉस रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट h अपॉन 2 बाई, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा अपॉन सिग्मा x क्या है, डिफरेंशिएबल सिग्मा विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, बस दैट्स ऑल। ऑपरेशन देखना, लिख दूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डॉक्टर ने क्या इलाज किया यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z एंड मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई किससे किया, इस I क्रॉस H से विद माइनस साइन। बोलो क्लियर रहेगा तीनों चीजें। मोमेंटम को पढ़ने चले थे, नई टर्म इंट्रोड्यूस की, नई टर्म्स तो हम हर क्लास में पढ़ते आते हैं, वो याद तो रखनी होती है। तो पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स। ऑपरेशन क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा एच क्रॉस। इतनी चीजें याद रखो, देखना आगे चलते चलते कहाँ तक ये चीजें जाती है। अब सिंपल मैथ्स लगना शुरू हो जाएगा, बेसिक मैथ्स और बेसिक फिजिक्स। मोमेंटम की बात कर ली, अब देखना काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जर्वेबल काइनेटिक एनर्जी है। एक्स वाई जेड टर्म्स की बात कर दूं, टी से मैं डिनोट कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी को, टी वाई टी जेड। लिख दूं हाफ एम वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो कुछ कर लेते हैं क्या, ऐसे लिखता जाऊं, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। इक्वेशन 1 का नाम दे दूं, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी। अच्छा एक्स की टर्म में बात करूं तो पी एक्स एम वी एक्स, यहां से v निकालना, v क्या आएगा, p अपॉन पी एक्स अपॉन एम स्क्वायर, बोथ साइड p स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। बोलो यहाँ तक सही है क्या सब कुछ। तो ये रही वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर y पुट करूँ तो यहाँ पर y, z पुट करूँ तो यहाँ पर z। तो इनकी यहाँ पर मैं इक्वेशन में पुट कर दूं क्या, ये वैल्यूज, ये रहा इस v की जगह। लेट्स डू दैट, यहाँ पर ही कर। तो देखना टी एक्स लिख दूं हाफ अपॉन m इंटू वी एक्स की जगह पी स्क्वायर एक्स अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। तो टी एक्स यहाँ पर क्या आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाफ अपॉन पी स्क्वायर एक्स अपॉन एम, क्या लिख दूं, 1/2m इंटू पी स्क्वायर एक्स। ये क्या है, मोमेंटम, ये भी क्या है, मोमेंटम। एक बात, दूसरी बात, ये मोमेंटम यहाँ पर भी है। दूसरी बात होता है ना, एक चीज के दो फॉर्मूले होते हैं, बस ये वही बात है, एक फॉर्मूला लगाया वैल्यू निकाली। अब वहां पर हम फिर वही फॉर्मूले पे आ गए। तो अब क्या करते हैं, जो फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी
वहां पर इसको पुट करते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू ये रही, यहां से उठाकर पुट करो, टी एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एक्स का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर एच क्रॉस सिग्मा अपॉन सिग्मा एक्स, पूरे का स्क्वायर, और ये नीचे 1/2m एज इट इज। देखना सिंपल मैथ चल रहा है अभी भी। 1/2m एज इट इज इनटू स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहा हूं, आयटा स्क्वायर आयटा स्क्वायर आयटा इंटू आयटा, लेकिन माइनस माइनस प्लस, और आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये रहा -1। क्या किया है मैंने यहाँ पर, देखना ये माइनस आयटा का स्क्वायर है, तो इसे लिख सकता हूँ माइनस आयटा इंटू माइनस आयटा, माइनस माइनस प्लस इंटू आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स। ये किसके रेस्पेक्ट में आई, एक्स डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, 1D एक डायरेक्शन निकाल ली। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं क्या, आज हम कुछ बेसिक सी बात करेंगे बस। टी वाई जानना, 1/2m एज इट इज इंटू एच क्रॉस स्क्वायर एज इट इज इंटू, अच्छा -1 का माइनस आगे लगा दूं, सिग्मा स्क्वायर एज इट इज, सिग्मा स्क्वायर बस यहाँ y, और टी जेड -1/2m इंटू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर जेड। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड। बोलो बातें क्लियर है क्या? ये तीनों बातें किसके बारे में हुई, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। रिप्रेजेंटेशन हमने टी के साथ किया है, बस कंफ्यूज ना होना। अब देखना नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल क्या है। तो अब देखना ऑब्जर्वेबल, अगली चीज पोटेंशियल एनर्जी। ऑपरेटर वी एक्स पोटेंशियल एनर्जी, y के रेस्पेक्ट वी वाई, वी जेड के रेस्पेक्ट वी जेड। ऑपरेशन क्या है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। तो मैं लिख दूं वी कैप एक्स वी कैप वाई वी कैप जेड। अगर यहाँ कंफ्यूजन है तो आप इतना मान लो एज इट इज है, बस कैप लगा दी हमने, क्वांटम के टर्म्स में लिखने के लिए कैप लगा दी। तो ये रही एक्स के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी, ये रही काइनेटिक एनर्जी। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेबल लिख दूं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑपरेशन एडिशन। बहुत आसान है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको, कैपिटल एच से। एच का मतलब हैमिल्टोनियन एनर्जी, बस टोटल एनर्जी का सिनोनियम्स दे दिया हैमिल्टोनियन एनर्जी। चीजें सिंपल रखनी है दिमाग के अंदर। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में बात करूं, 1/2 पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी कैप एक्स। टोटल एनर्जी निकालनी हो तो देखना मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1/2 पी स्क्वायर एक्स अपॉन m प्लस 1/2m इंटू पी स्क्वायर वाई अपॉन प्लस 1/2
पी स्क्वायर जेड अपॉन एम प्लस वी कैप विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। किसकी बात कर रहे हैं हम? 3D के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक्स वाई और जेड। तो टोटल एनर्जी इन 3D किससे रिप्रेजेंट करिए? H मतलब हैमिल्टोनियन एनर्जी, फॉर्मूला ये रहा। नेक्स्ट स्टेप देखना, ऊपर गर्म कर देता हूं। इस फॉर्मूले की जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, तो H इज इक्वल टू, H का फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं, माइनस H क्रॉस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2m सिग्मा स्क्वायर x, ऐसे ही प्लस H क्रॉस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2m सिग्मा स्क्वायर y प्लस H क्रॉस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2m इंटू सिग्मा स्क्वायर z प्लस v कैप विद रेस्पेक्ट टू x y z, या H क्रॉस के साथ भी स्क्वायर है, ये रहा। तो यहाँ पर प्लस हटा दूं और ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, माइनस आ गया। कॉमन आ रहा है क्या? कुछ, सब कुछ कॉमन है इन कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन इनटू क्या रह गया अंदर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर x प्लस माइनस का कॉमन ले लिया, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर y प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर z प्लस v कैप x y z। अच्छा, ऑपरेट हो चुका है तो इसको लिख दूं h कैप, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेट कौन कर रहा है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो h कैप सिंपल। ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, अच्छा सिग्मा अगर ना समझ में आए तो सिंपली और सिंपल कर देता हूं, आप इसे डेल ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब आ रही है चीजें समझ में, बस डिफरेंशिएशन इतना मान के चलो। इसको हमने नाम दिया क्या? लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से। मल्टीप्लाई डिवाइड करते चले गए, दो फॉर्मूले याद थे उनको घुमा फिरा दिया, जहां समझ में नहीं आई बात वहां हमने नया नाम रख दिया। हम यहाँ पर आकर रुक गए, इसको क्या करते हैं? अच्छा इसको करते हैं, इतने फॉर्मूले को पूरा शॉर्ट करने के लिए इससे रिप्रेजेंट नाम लैप्लासियन ऑपरेटर। बोलो बात क्लियर है क्या? और बातें देखना, लिख दूं h कैप इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m v कैप x y z। अगर मैं x की टर्म्स में बात कर रहा हूं तो इन दोनों को भूल जाऊंगा, और यहाँ पर x की टर्म में बात कर रहा हूं तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x याद रखूंगा बस। मतलब 1D, भाई 1D की बात कर रहा हूं तो मैं yz को क्यों रखूंगा? इन दोनों को भूल जाऊंगा और इस yz को भूल जाऊंगा। 3D की बात करूं इन तीनों को लेकर चलूंगा, 2D की बात करूं x y को रखूंगा, z को भूल जाऊंगा, इधर z को भूल जाऊंगा। बोलो बातें आई क्या समझ में? तो यही कुछ हमारे काम के थे, ऑब्जर्वेबल, ऑपरेटर और ऑपरेशंस। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है कम्यूटेटर। अभी के लिए कम्यूटेटर बस इतना बता देता हूं, देखना
डेफिनेशन, अगर A cap and B cap are two दो ऑपरेटर हैं और वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो ऑपरेटर्स के बाद नई टर्म आई कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कहना है अगर ए कैप बी कैप दो ऑपरेटर आपके पास हैं, अगर वो कम्यूटेट कर रहे हैं तो वो क्या प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ए कैप कोमा बी कैप इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए कैप बी कैप इज इक्वल टू बी कैप ए कैप। क्या ये दो ऑपरेटर्स थे? मान लो एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो उनको स्क्वायर ब्रैकेट कोमा के साथ रिप्रेजेंट करा। लेकिन नोटेशन याद रखिए, जो आगे लिख दिया और जो पीछे लिख दिया तो वो कंडीशन इसी हिसाब से आएगी। आगे वाला पीछे के साथ मल्टीप्लाई माइनस पीछे वाला आगे के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप ये तो नहीं लग रहा ये दोनों मल्टीप्लाई ये तो सेम होंगे, नहीं, ऑपरेटर्स हैं, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर दो ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो दे। तो कम्यूट की आगे और भी बहुत प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 5 या 6, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के बेसिक्स में हमने इतना ही रखना है। That's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.